स्टडी IQIS, माई सेल्फ उत्कर्ष सिंह एंड आज एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड लेक्चर नंबर 36 में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैरिज। करेंटली वी आर डीलिंग पेपर 1 यूनिट 2.3 और यूनिट 2.3 जो आपकी मैरिज है इसके ऊपर लगभग हमारे 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर हमने किया था इंसेस्ट टैबू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका, कई बार शॉर्ट नोट भी इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं, उसको हमने वहाँ पर कवर किया ब्रीफ में। और अभी हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे मैरिज की पेमेंट बाकी है, फंक्शंस ऑफ मैरिज है, और शायद कोई एक और टॉपिक छूट रहा है जिसको मैं देख करके कोशिश करूंगा कि बाय दिस वीक ओनली विल बी वाइंडिंग दैट अप ऑल्सो, ठीक है ना। तो आज हम फंक्शन ऑफ मैरिज की बात करते हैं। बहुत ही बेसिक और ईजी सा टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ मैरिज क्या होते हैं? मैरिज आपने देखा कि मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन सो दैट या सच दैट द चाइल्ड बॉर्न, द प्रोजेनी दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कंसीडर्ड द लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ द कपल, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन को आपने पढ़ा। और मर्डॉक जैसे स्कॉलर कह रहे हैं कि मोस्टली ऑलमोस्ट हर एक सोसाइटी में मैरिज या उसके समानांतर कोई इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। टाइप्स भी आपने पढ़े, बाकी डिटेल भी पढ़ी। अब फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं। मेलिनोस्की के बारे में आप जानते हो, ठीक है। ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में ट्रोबियान आइलैंडर पर रिसर्च कर रहे थे। ट्रोबियान आइलैंडर्स की जो कम्युनिटी है पापुआ न्यू गिनी के रीजन में, वहां पर वर्क कर रहे थे। अब वर्ल्ड वॉर का समय था, मूवमेंट के अंदर में रिस्ट्रिक्शन थी, समय कुछ और सोच के गए थे, लेकिन लंबा समय उन्हें वहां पर बिताना पड़ा। कई सारे अनुभव रहे जो उनकी डायरी रही, लोकल लैंग्वेज को जो सीखा, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो फील्ड पे बिताया, जिस तरीके से उन्होंने रैपो स्टैब्लिश किया और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यूटिलाइजेशन किया विद ऑल द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स दैट आर यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड इन द बुक्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल डोमेन, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिकली वहां पर की, और जिसने उनके वर्क को एक लैंडमार्क वर्क साबित किया था। बाद में जाके 1922 में एक बहुत ही क्लासिकल, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम इन एंथ्रोपोलॉजी वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम था आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। और आज भी हम कहते हैं कि मेलिनोस्की के बिना एंथ्रोपोलॉजी का नाम लिया जाना उसी तरह है जैसे आप बॉलीवुड का नाम शाहरुख खान के बिना या अमिताभ बच्चन के बिना और क्रिकेट का नाम सचिन तेंदुलकर के बिना ले सकते हो। इतना ही ज़्यादा रेयर आपको देखने को मिलता है। तो इन्होंने अपना बाद के दशकों में जाकर के फंक्शनलिज्म की जो अप्रोच है उसकी बात की थी। इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का जो सोशल नॉर्म है, किसी भी तरीके का कल्चरल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलता है, उस इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई फंक्शन होगा, वो एक रोल को प्ले कर रहा होगा। कोई भी चीज़ बिना रोल के नहीं है, सबकी एक भूमिका है, और उस भूमिका को पूरा करने के लिए ही वो नॉर्म, वो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैरिज भी क्या है? मैरिज एक कल्चरल, सोशल इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी बिना वजह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसकी भी कई सारी वजहें होती हैं। वो वजहें क्या क्या है? लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर। सबसे पहली जो वजह है वो क्या है? बायोलॉजिकल वजह। ह्यूमंस आर बायोलॉजिकल बीइंग जस्ट लाइक ऑल द एनिमल्स इन द किंगडम एनिमेलिया। हम सब क्या हैं? हम एनिमल हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, और हमारी कुछ एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रोक्रिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑलराइट। और साथ ही साथ जो सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेक्सुअल नीड है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बायोलॉजिकल नीड। लेकिन इसमें एक अड़चन क्या आती है कि भाई साहब, ये जो नीड है ये सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं है, ये तो एंटायर ह्यूमन स्पीशीज की है, सारे के सारे बायोलॉजिकल बीइंग है, सभी की नीड है। और कई बार इस नीड के सेटिस्फैक्शन या ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट विद इन द पॉपुलेशन, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ओवर द एक्सेस ऑफ मेट। तो मैरिज क्या करता है? मैरिज एक तरीके से एक फंक्शन क्या है इसका? मैरिज का बायोलॉजिकल फंक्शन करता है कि ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन के थ्रू रेगुलेट कर रहा है ह्यूमन के सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या सेक्सुअल बिहेवियर को, रेगुलेट कर रहा है ह्यूमन के सेक्सुअल इंस्टिंक्ट या फिर बिहेवियर को, जिसके थ्रू यहां पर ग्रेटिफिकेशन ऑफ द बायोलॉजिकल नीड जो है वो भी हो पा रही है। आपकी जो ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल नीड ये भी हो पा रही है, और सोसाइटी में कोई आपको एक डिसऑर्डर भी नहीं आते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रोक्रिएशन भी इससे हो रहा है, रेस भी आगे आपकी बढ़ रही है, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज इज ऑल्सो पॉसिबल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है ना। तो एक तो ये मेजर रीजन आपको देखने को मिलता है। दूसरा रीजन यहां पर आपको इकोनॉमिक रीजन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक रीजन देखने को मिलता है। भाई साहब, हम एनिमल है, लेकिन एनिमल कैसे है? सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहना है, अलग अलग सुखों का, अलग अलग जो मटेरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं उन चीज़ों का, पदार्थों का उपभोग करना है, और उस पदार्थों के उपभोग करने के लिए आपको धन का अर्जन करना है। यू हैव टू एक्यूमुलेट वेल्थ। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कैन नॉट बी डन इन आइसोलेशन। वेरियस मेंबर्स
हैव टू बी इन अ सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इन कॉपरेशन सो दैट आप वेल्थ को चैनलाइज कर सको, किसी प्रकार के एक्टिविटी को वहां पर कंडक्ट कर सको और उससे प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंटली गेन कर सको। तो ये ज़रूरत होती है। खासकर आज के समय में तो आपको लगेगा कि जैसे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, कंप्यूटर में बैठ के खुद ही से सारा काम आप कर रहे हो, लेकिन उसमें भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक कंपनी के अंदर में हो, आप अगर आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो सकता है कोई सेल्स के लिए ज़रूरत हो, कोई किसी और तरीके के टेक्निकल असिस्टेंस के लिए हो, कोई हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहा हो, कोई हो सकता है एम्प्लॉय कंडक्ट को देख रहा हो, कोई हो सकता है अकाउंट्स एंड लीगैलिटीज़ को देख रहा हो। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। आइसोलेशन में आप वैसे भी नहीं काम कर रहे हो। लेकिन बात जब फैमिली के लेवल पर आती है तो आप प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ को अगर आप देखोगे, प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ को देखोगे, तो फैमिली वॉज द यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फैमिली ही प्रोड्यूस करे, फैमिली ही कंज्यूम करे। ऐसा नहीं है कि कोई किसान आपके लिए 10,000 किलोमीटर दूर कुछ उगा रहा है, वो मार्केट में आ रहा है, मार्केट को दे रहा है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, और वो चीज़ फिर आपके पास दुनिया भर के जो आजकल ये क्विक डिलीवरी वाले क्विक ई कॉमर्स ऐप बने हैं उससे आपके पास पहुंच रहे हैं। ऐसा सिस्टम नहीं था। आप खुद ही मेहनत कर रहे हो, अलग अलग मेंबर, छोटे से छोटा बच्चे का एक रोल है और उस एक्टिविटी के थ्रू वहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो फैमिली यहाँ पर क्या कर रही है, आपस में इकोनॉमिक लेवल पर कोऑपरेट कर रही है और इस कोऑपरेशन से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है अपने सोशल वेलबींग और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये एक इकोनॉमिक नीड के तौर पर आप इसको देख रहे होते हो। साथ ही साथ कई बार मैरिज को, फॉर एग्जाम्पल मैरिज को यहाँ पर जैसे लेवी स्ट्रॉस है ना, ये इसको एक अलायंस के कंसेप्ट से एसोसिएट करते हैं। कहते हैं कि मैरिज एक अलायंस है, एक संधि है, और इस संधि के माध्यम से जो किनशिप नेटवर्क को आप एक्सपैंड कर रहे हो, यही किनशिप नेटवर्क मतलब जो आपके रिश्तेदारी बन रही है, उसी के थ्रू आपके डाइवर्जेंट इंटरेस्ट का फुलफिलमेंट और आपको एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी कई बार मिल रहा होता है ना। तो ये बताते हैं, लेवी स्ट्रॉस का कहना है यहाँ पर, लेवी स्ट्रॉस का कहना है कि मैरिज बेसिकली क्या है, मैरिज एक एक्सचेंज है। मैरिज क्या है, एक एक्सचेंज है, किसके बीच में, बिटवीन वाइफ गिवर्स एंड वाइफ टेकर्स। और ये क्यों हो रहा है, ताकि दो अलग अलग ग्रुप जो अलग अलग जगह पर हैं उनके बीच में एक हार्मनी आ सके, एक रिलेशनशिप हो सके और आपके नेटवर्क का एक्सपेंशन हो सके, आपकी एक संधि, एक गठबंधन बन सके दूसरे के साथ, जो शायद आपका दुश्मन हो सकता था। उसके पास रिसोर्स की कभी कमी पड़े तो आपके ऊपर अटैक करता, लेकिन अब आपका उसके रिश्ता बन गया तो आप पे अटैक नहीं करेगा, उल्टे कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा। कोई बाहरी आपके ऊपर अटैक करे या उसके ऊपर अटैक करे तो आप दोनों एक ज्वाइंट फ्रंट को वहां पर रखोगे, ठीक है, एक संयुक्त मोर्चा वहां पर रखोगे उससे लड़ने के लिए। तो एक तरीके से अलायंस को स्टैब्लिश करता है सोसाइटी में, जो कि हमारे एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी होती है। दूसरा जो हमारा सोशलाइजेशन है, तो सोशलाइजेशन हमारा है, लर्निंग है, हम एक्सपीरियंसेस को कैसे करते हैं। जो भी आप कल्चर को, सोसाइटी को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को सीख रहे हो, दिस इज नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड लाइक द ट्रेड्स, द बायोलॉजिकल ट्रेड्स। बायोलॉजिकल ट्रेड जो आपके हैं, जैसे आंखों का कलर हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, कुछ जेनेटिकली इफेक्ट होती हैं, कुछ इन्वायरमेंटल का रोल होता है, कुछ न्यूट्रिशन और बाकी फैक्टर्स का रोल होता है। पर आपके जो वैल्यूज़ है, जो कल्चर के इम्प्रिंटिंग हो रही है, वो आपकी ऐसे नहीं है कि आप इनहेरिट कर रहे हो या इन्वायरमेंट के थ्रू आ रही है आपके पास, ठीक है ना। वो कैसे आ रही है, थ्रू सोशलाइजेशन आ रही है। और सोशलाइजेशन के अंदर में भी अलग अलग मेंबर्स का वहाँ पर रोल होता है। जब आपके एक किनशिप नेटवर्क होगा, इस तरीके के बॉन्ड्स होंगे, तो वही लोग जो आपके फैमिली के मेंबर्स होंगे, जो फैमिली मैरिज के इंस्टीट्यूशन के थ्रू बन रही है, वो आपके सोशलाइजेशन और लर्निंग, ग्रूमिंग के अंदर में भी आपको हेल्प करते हुए मिलेंगे। तो इसी तरीके से मैरिज के कई सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिलते हैं। ये कुछ फंक्शन है। रिलीजियस फंक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं, जो रिलीजियस और सेरेमोनियल फंक्शन होते हैं। कई बार आप पूजा पाठ, कोई भी हवन या किसी भी तरीके के तीर्थ पे जाते हो, कोई फंक्शन करते हो, उसमें भी आपको मेंबर्स की, रिश्तेदारों की जरूरत होती है। और वो रिश्तेदार कहाँ से आते हैं, परिवार से आते हैं। और परिवार कहाँ से बनता है, फैमिली के थ्रू बनता है। तो अल्टीमेटली फैमिली इज एट द हेल्म ऑफ ऑल दीज टाइप ऑफ अफेयर। रिक्रिएशनल फंक्शन भी होता है, जिसको हमने, कई सारे फंक्शन हम बता नहीं रहे यहाँ पर, कई सारे फंक्शन है यहाँ पर हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि समय जो हमारे पास है थोड़ा सा सीमा होती है, 9-10 मिनट का ये लेक्चर है। रिक्रिएशनल फैमिली, आज के समय में तो सब अपने अपना फोन लेकर, मोबाइल लेकर, डिवाइस लेकर काउच पोटैटो बने हुए हैं, लेकिन एक समय पे फैमिली, आप देखो पुरानी कौन सी मूवी थी वो, हम साथ साथ टाइप या जो भी सूरज बढ़ जाते समय की मूवी, फैमिली वॉज यूनिट ऑफ एंटरटेनमेंट। आपस में लोग एंटरटेन करते थे एक दूसरे को, है ना। कोई रिश्तेदार आया, कोई आके बैठा है तो बच्चों को आगे थोड़ा सा डांस दिखा दो भाई, कोई कुछ भी हो रहा है, पिकनिक पे जाया जा रहा है, साथ में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो। आजकल तो बड़ा चीज़ें बदल चुकी हैं, सब अपने अपने फ़ोनों के अंदर में घुसे हुए हैं, फ़ोन से कोई बाहर ही नहीं निकल रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये ट्रेडिशनल फैमिली का फंक्शन आपको देखने को मिलता है।
सो आई होप ये लेक्चर समझ में आएगा आपसे। कोई भी डाउट हो तो मेरी आईडीज़ पे मुझसे सोशल मीडिया पे आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, आप में से वो बच्चे जो कि यूपीएससी के पर्पस से यहाँ पर पढ़ाई करो, या आप फैक्ट को जान जा रहे हो, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जनरली इंक्विजिटिव हो आप एंथ्रोपोलॉजी की तरफ, तब तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है। बट इस कंटेंट को, इतने से कंटेंट से आपका यूपीएससी नहीं निकलता है। यूपीएससी में जब हम बात करते हैं तो काफ़ी डेप्थ में होती है, काफ़ी स्कॉलर्स को, आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट को वहाँ पर साइट करना पड़ता है। यहाँ तो एक दो को किया हमने, मेलनोस्की को, लेवी स्ट्रॉस को, पर वहाँ पर काफ़ी साइटिंग करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से आप कंटेंट को स्ट्रक्चर करते हो। स्ट्रक्चरेशन इज द मेन थिंग, कंटेंट तो हर जगह मौजूद है, ठीक है ना।